दोस्तों अचीवर पॉइंट स्लो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज 25 अगस्त 2020 को जेबीटी टैट था और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेबीटी टैट की फुल आंसर की। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रत्येक जीन से बना है, इसका सही जवाब है डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए डीएनए। प्रश्न नंबर 2 वार्तालाप उदाहरण है। वार्तालाप उदाहरण है स्थूल क्रियात्मक अवस्था, इसका सही जवाब है सी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों का विकास, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों का विकास या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है डी, इन सभी का विकास। प्रश्न नंबर 4 स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष। जीववाद प्रवृत्ति बालक के किस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इड। वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं, इसका सही जवाब है सामान्य बच्चे, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने विस्मरण पर प्रयोग किए, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी। किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, तो ये बोला था हरलॉक ने, और क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उदाहरण देकर। प्रश्न नंबर 10 निदान कहते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षण विधियों के चयन में। प्रश्न नंबर 12 सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम में, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है, तो यह है 65 या इससे अधिक, यानी कि इसका सही जवाब है सी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो ये हो जाता है 50 शब्द, यानी कि 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सीखने के वक्र हैं, तो सीखने के वक्र हैं सीखने के गणनात्मक स्वरूप के सूचक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब है आनुवंशिकता। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं, तो इसका सही जवाब है 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर ए। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये है केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ए। पृथक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वुल्ट। कूट संकेतन प्रक्रिया है, इसका सही जवाब है संवेदना, यानी कि सेंसेशन। प्रश्न नंबर 23 संचयन स्मृति की प्रक्रिया है, तो यह है तृतीय प्रक्रिया। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है, तो इसका सही जवाब है एच मास्लो। प्रश्न नंबर 25 वृद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, इसका सही जवाब है ए। बाल अपराध कैसा व्यवहार है, यह है समाज विरोधी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्रियाकलाप तकनीक है, यह है विद्यार्थी केंद्रित। वुडवर्थ के SOR मंडल में ओ का क्या तात्पर्य है, यह है ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑप्शन बी प्राणी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 इंग्लिश। अ लॉइन शेयर मीन्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द लॉइन्स पीस ऑफ मीट। क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 33 चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो इसका सही जवाब है रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गाइड, तो इसके सही जवाब है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी। द मीम इज़ इन विच कैरेक्टर्स टेल अ स्टोरी बाय गेस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। मनी मेक्स द डैश गो, इसका सही जवाब है डी मैन। क्वेश्चन नंबर 38, अ लिटिल नॉलेज इज अ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब डेंजरस, यानी कि अ लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। इज नॉट डैश, तो इसका सही जवाब है सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 40, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज डैश यू वर्क हार्ड इफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हरी अप डैश यू विल लेट अनलेस यू विल लेट, इसका सही जवाब है डी। सेलेक्ट द वर्ड्स एंड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड ब्यूटीफुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रिटी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड, तो इसका सही जवाब है फनी का है ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर ए। वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जेलस। वो सेड इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 53। विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट, वो क्या थे, वो थे ड्रामाटिस्ट, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, एन ईयर एगो। क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज़ द बॉय अबाउट यू वर स्पीकिंग, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए whom। ही चेंज हिमसेल्फ पीस ऑफ क्लॉथ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विद। शी राइट्स स्लोली डैश बट नीटली, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर 3 हिंदी, भूतकाल के भेद हैं, इसका ऑप्शन ए 4। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। खल का विलोम है प्रेम, इसका सही जवाब है डी। 4 नंबर क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं, ऑप्शन ए शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। च वर्ग ध्वनियों किस वर्ग में आती है, तो ये आती है तालव्य में, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। श्री गणेश का विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर ए अंत। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो इसका सही जवाब है डी मराठी। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो बोलते हैं महादेवी वर्मा को, इसका सही जवाब है सी। कला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है, तो है कालापन। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब बनाया था, इसका सही जवाब है ए 14 सितंबर 1949। लोहा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा। तटस्थ का विलोम शब्द है स्थूल, इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 85, प्रार्थना का विशेषण है, यह है प्रार्थनात्व, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 87, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, तो इसका सही जवाब है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 88 हिंदी सेक्शन का, पंच परमेश्वर, पू की रात, कफन, ईदगाह कहानियों के रचयिता, यह है प्रेमचंद, इसका सही जवाब है बी। जिसे बुलाया ना गया है उसे कहते हैं अनाहुत, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह है बी दोहा। दोस्तों अब मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की आंसर की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त्य दिया है और उनका अनुपात दिया, तो उनका जोड़ पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हुए, तो वो आता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है अंग्रेजी में। तो इससे अगला जो है उसमें अगर माध्य से हर संख्या से 5-5 घटाया जाए तो नया माध्य आएगा 15। तो दोस्तों अगला जो था कि 12,000 दिया गया था 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, तो उसका सही आंसर आया बी 13,891.50 पैसे। तो अगला प्रश्न है, तो ये होता है सर, ये इसमें निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय आकार नहीं है, तो वो समषटभुज नहीं है दोस्तों। तो इससे सह अभाज्य संख्या 18 और 35 है 2, और जो 97 है दोस्तों, तो उसका
सही जवाब है बी 12,240। तो जो अगला प्रश्न है हमारे पास, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम और बराबर 1। अगला प्रश्न है हमारे पास 99, 90 और 1.5 मीटर का अनुपात। तो ये आता है दोस्तों 3:5। और अगला प्रश्न है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वो है दोस्तों 7/8, ऑप्शन नंबर डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है, तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए 2.13 दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। इससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है 3ABC, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। तो 105 को देखते हैं। तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3.2/0.05। और 106 को देखते हैं। तो 106 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 100। और 107 को देखते हैं। 107 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14%। तो 108 को देखते हैं। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9:4। तो इसके बाद 109 को देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 को देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 56। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी -11/12। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 112 है, तो उसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बी और सी दोनों 10-10 दिए गए हैं हिंदी में, मगर इंग्लिश में जो सी है वो 10 दिया गया, तो वो सही आंसर है। 113 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर होती है, तो सभी 1 × 1 × 1 1 के बराबर हुए। तो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन नंबर 114 है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 115 इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 431। तो जो 117वां क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सही जवाब है दोस्तों डी 69। और जो 118वां है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों परिमाप, ऑप्शन नंबर सी। 119 का सही जवाब है दोस्तों ए पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 120 का सही जवाब है दोस्तों बी 0.18। दोस्तों ये थी मैथ की आंसर की। अब हम अगली आंसर की बहुत जल्द अपने चैनल पर डालेंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। धन्यवाद दोस्तों। डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 EBS साइंस GK एंड EBS SST। प्रश्न नंबर 121 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी CaSO4.1.2H2O। प्रश्न नंबर 122 जल स्थलचर यानी कि एम्फीबियन कौन सा है, तो वो है मेंढक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है, यानी कि ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग कितनी है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 124 सांची स्तूप किसने बनवाया, तो वो बनाया था अशोक ने। प्रश्न नंबर 125 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है,
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 78। चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए एल्युमिनियम। 128। रावी नदी का संस्कृत नाम है वो है आपका इरावती, तो इसमें गलती बताई है। नेक्स्ट 129। 1857 का विशाल विद्रोह जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, इसका सही जवाब है बी। 131 नंबर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? वो थी डिक्की डोलमा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ऑप्शन नंबर बी गोविंद सागर है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 133। सही जोड़े को इसमें सम्मिलित करना है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारतोलन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ये इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 138। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है हिकिम, तो हिकिम है आपका किन्नौर में। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? यह है राइबोफ्लेविन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अजमेर। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है जर्मन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त ये थे TVR टाटाचारी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी -40 डिग्री। CNG का पूर्ण विस्तार यानी कि फुल फॉर्म ऑफ CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। सांबर झील और 147 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब है राजस्थान। हिमालय पर लाल छाया के लेखक है शांता कुमार, जो कि कांगड़ा के निवासी हैं। 149। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम जो गिराया गया था वो गिराया गया था 1945 में। एक जगह पे 6 अगस्त और एक जगह 9 अगस्त 1945 पे बम गिराया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है सुनील अरोड़ा।